नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आज 31 अगस्त है और आज ये वीडियो मैं बनाया हूँ। अगस्त महीना में जितने मैं ट्रेड किया था उसका ओवरऑल क्या पोजीशन रहा, क्या नफ़ा नुकसान हुआ, और ये भी बताऊंगा कि सितंबर महीना के लिए मेरा कौन से ओपन पोजीशंस है और मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। इस महीना पिछले 2 दिन, पिछले मतलब आज का दिन 31 तारीख और फ्राइडे को 28 तारीख, तो ये दोनों दिन मार्केट ऐसा फ्लक्चुएट किए हैं कि बड़े बड़े धुरंधर भी, वो लोग भी बड़े परेशान हो जाते होंगे। 28 तारीख को बैंक निफ्टी करीब 900 पॉइंट ऊपर गया और आज बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट नीचे गया था, करीब करीब 870-80 ऐसा 60-70 में कुछ क्लोज हुआ है। तो इस परिस्थिति में मैंने कुछ चीज किया हूं और इसको बताना जरूरी था, और आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें तो पता चलेगा मैंने जो भी किया किस लिए किया, क्यों किया। और एक चीज है, आज ये जब वीडियो का शुरुआत आप देखे होंगे, जो इंट्रो है, मैं स्पेसिफिकली इसको रिविजिट करके नया बनाया हूं। आपको कैसा लगा जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, बताइए और पूरे वीडियो का बारे में भी बताइए। थैंक यू। आज बैंक निफ्टी करीब 769 पॉइंट गिरा है। तो आप देख रहे हैं फ्राइडे को 900 पॉइंट ऊपर करीब और आज करीब 800 पॉइंट नीचे। तो उसमें कोई भी ट्रेडर चिंता में आ जाता है कि पोजीशन रखूं या काट दूं। हाँ, मेरे जो ऑप्शन साइकिल है इसमें काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंखों के सामने जब प्रॉफिट घटते जा रहा है इन द कैश सेक्शन, तो मैं ये बेहतर सोचा कि मैं कुछ प्रॉफिट काट लूं जो कैश में, जहां ज़्यादा प्रॉफिट है, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों में मैंने प्रॉफिट निकाल दिया कैश में। लेकिन मेरे ऑप्शन में कुछ लॉस हुआ है, लेकिन फ्राइडे में ज़्यादा लॉस था तो आज कम हो गया क्योंकि कैश सेगमेंट में कमी आ गई है। तो ऐसा कभी कभी होता है, और मैं भी ये भी चाहता था मैं अपना कैपिटल प्रिजर्व रखूं, क्योंकि मार्केट अगर और नीचे चले जाए तो उसको मेरे को खरीदने के लिए या एवरेज करके फिर पुट ऑप्शन सेल करने का मौका मिल जाएगा। मेरे को कुछ दोस्त पूछे थे कि भाई आप अगर मार्केट नीचे सडनली गिर जाएगा तो क्या करोगे। तो आंसर यही है, दो चीज कर सकते हो, या एवरेज करो या आप ऐसा करो कि जब आप खरीदने के बाद अगर मार्केट नीचे गया है तो आपका जो कवर कल दोगे उसको भी नीचे कर दो, तो उसमें आपका प्रॉफिट हर एक महीना थोड़ा कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहेगा मार्केट अगर नीचे चले गया है। लेकिन मेरा पर्सनल यही सोचना है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक को 400 में, मैं जब 400 का जो पुट है उसको बेचा हूं। एक्सिस बैंक का स्पॉट 500 से ऊपर चला गया था, आज नीचे आ गया है। आज मैं देख रहा हूं एक्सिस बैंक 492 हो गया है। मान लीजिए किसी कारणवश ऑन 24 सितंबर को 400 का नीचे चला जाता है, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा एक्सिस बैंक जैसा शेयर का फिर 350 या 300 रुपया का पुट सेल करूं और उसको एवरेज करूं, या उसका पुट का जो प्रीमियम है वो मुझे मिल जाए, तो कुछ तो लॉस मेकअप होता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। इसका कोई ऐसा नहीं कि 2+2 वाला कोई फॉर्मूला है जो 4 ही होगा। तो आपको सिचुएशन देखकर विथ योर एक्सपीरियंस आप उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्ट के बारे में मुझे कई सवाल मेरे सब्सक्राइबर से आए थे तो मैं इसको बताया, लेकिन सबसे बेहतर यही है, जितना कैपिटल है उतना आप पुट कॉल बेचे और उसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्या प्राइस होगा, क्योंकि आप जो भी बेच रहे हो मैं विश्वास करता हूं ओनली द बेस्ट शेयर में आप पुट सेल कर रहे हो। अगर कोई उल्टा पुल्टा शेयर में पैसा कोई कमाने के चक्कर में टीवी देखकर, टीवी का न्यूज से या किसी का टिप्स में
आप कोई भी एरा गिरा पुट्स आप बेच दिए, हो सकता है कि बहुत टाइम लगेगा या आपका वो बैड इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो बी केयरफुल ऑन सिलेक्टिंग दैट। ठीक है, अब चलते हैं अगस्त महीना में हम क्या किए, कितना ट्रेड्स लिए, कितना प्रॉफिट हुआ उसका हम बता देते हैं। वैसे तो आप टाइटल में देख चुके होंगे, इट इज़ मोर देन 10% प्रॉफिट हुआ इस महीना, बट उसके होने के पीछे कारण क्या था। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ और मैं अपने आप को स्क्रीन से बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको लैंडस्केप करके देखिए और देखिए ट्रेड्स कैसा लिया गया था, कितने तारीख को लिया गया था, कैसा स्क्वायर ऑफ किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में। तो ये लीजिए दोस्त, ये 3 स्लाइड में है जो अगस्त 2020 में जो पोजीशन क्लोज कर चुका हूँ। इसमें पहला पेज में आप देख रहे हो 19, आप 19 जो कॉल है उसमें आप राइट मोस्ट जहां अमाउंट लिखा है आप उसमें देखिए सिर्फ 2 लॉसेस हुए हैं, जिसको मैं जानबूझकर बुक किया था क्योंकि मैं इसमें पुट का जो कॉल सेल किया था उसको मैं लेना नहीं चाहता था। अब चलते हैं दूसरा पेज में, इसमें भी 19 ट्रेड्स है और इसमें आप देखिए राइट हैंड साइड में 2 जगह पर लॉस है। एक टीवीएस मोटर में 1960 का, उसको मैं उसी दिन से डे ट्रेड उसको मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको स्क्वायर अप कर दिया थोड़ा सा लॉस में। और उसके बाद जो देख रहे हैं कोल इंडिया में 16,650 है, ये मेरा कैश था और उस कैश को मैंने जब कैश बढ़ गया तो उसको मैं दिखाऊंगा आगे कैसा कैश में मैंने प्रॉफिट किया और जो कॉल ऑप्शन था कवर्ड कॉल में उसमें लॉस बुक किया हूं। और आखिर में अब 11 ट्रेड्स हुए हैं और उसमें देखिए उसमें 7 जो है ट्रेड्स मैं आज ही उनको स्क्वायर ऑफ किया हूं। 3 में उसमें लॉस बुक किया हूं, मारुति में एक्चुअल लॉस है, बाकी जो है आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये लॉस एक्चुअली ऑप्शन सेगमेंट में है, लेकिन कैश सेगमेंट में इसका प्रॉफिट है, जो कि आगे का स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल मेरा आउट ऑफ 49 ट्रेड्स तो कितना जगह पर लॉस हुआ, कितने में कवर्ड कॉल के कारण लॉस हुआ, इन द मनी आ गया इसीलिए लॉस हुआ। टोटल क्लोज ट्रेड्स 49, इन प्रॉफिट 41, जो कि बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है। और टोटल लॉस हुआ 8 ट्रेड में, लॉस बुक हुआ 4 में। जो 4 कॉल है, कॉल जो लिया था मैं वो इन द मनी हो गया, इसलिए मैं ऑप्शन ट्रेड सेगमेंट में मैंने लॉस बुक किया, लेकिन कैश सेगमेंट में मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैं आगे का स्लाइड में दिखाऊंगा। अब देखिए मेरा ऑप्शन साइड में अगस्त 2020 में 2,34,500 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। आपको यहां मैं दिखा सकता हूं कि 2,17,000 टोटल में दिखा रहा है, लेकिन बाकी जो 17,000 करीब प्रॉफिट हुआ है वो इसीलिए हुआ कि मैंने आपको बताया था मैं थर्सडे को बैंक निफ्टी में कुछ जो मेरा ब्रोकर के पास जो एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ होता है तो मैं 3-4 रुपया में उसको मैं सेल करके आखिर में वो जब एक्सपायर हो जाता है 3:10 या 3:20 में जब 10 पैसा 15 पैसा हो जाता है तो वो प्रॉफिट ले लेता हूँ। लेकिन जो चीज़ फ्राइडे को हुआ और जो चीज़ आज हुआ इसमें तो हालत खराब हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए अनलेस यू आर ए वेटरन ट्रेडर कभी बैंक निफ्टी में ऐसा गेम मत खेलिए। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूं आपको बता नहीं रहा हूं, उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये अच्छा नहीं है, इसको करना नहीं चाहिए। मैं बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेता हूं, लेकिन इसमें बड़ा रिस्क रहता है और स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर मैं वो ट्रेड करता हूं। बिना स्टॉप लगाए मैं बैंक निफ्टी में थर्सडे को कोई पोजीशन नहीं लेता हूं। अब देखिए आपको बताया अगस्त में जो इन द मनी जो कॉल हो गए थे उसको मैंने प्रॉफिट उसमें कमा लिया।
ये सब हुए थे कोल इंडिया, महानगर गैस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो भी लॉस हुआ था यहाँ मुझे 1,41,751 1,41,751 का प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो लॉस हुआ था उसके मुकाबले यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड इन टोटल तो प्रॉफिट ज़्यादा आया है। तो इसलिए मैंने यहाँ जहाँ मेरा कवर्ड कॉल्स इन द मनी में आ चुके थे, मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब देखिए मेरा ऑप्शन में 2,34,500 का प्रॉफिट हुआ है। कैश में मेरा प्रॉफिट हुआ 1,41,751। मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वेरियस चार्जेस रहता है उसके, इसलिए काट दिया हूँ 1,41,000। एंड टोटल प्रॉफिट फॉर अगस्त 2020 इज 3,75,500। एक्चुअली फ्राइडे को ये 2,25,000 के करीब 2 लाख, एक्चुअली फ्राइडे को जो टोटल प्रॉफिट फॉर अगस्त 2020 करीब 70-80 हज़ार रुपया कम था, लेकिन बिकॉज आज 31 अगस्त को मैं कई सारे प्रॉफिट बुक कर दिया, इसीलिए प्रॉफिट अगस्त महीना के लिए बढ़ गया है। ये प्रॉफिट मेरे को लगता है कि आगे आने वाले महीनों में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि पहले बता चुका हूँ मेरा टारगेट सिर्फ 4% ऑन कैपिटल रहता है, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा रिस्क लेना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना चाहता हूँ। ये ऊपर लगे हुए मैं आपको एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक में आप देख लीजिएगा। जो मेरा पहला वीडियो था, जो ऑप्शन साइकिल का बारे में जो पहले बताया था, जो लोग नहीं देखे हैं, जो नया ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं, उस वीडियो को देख ले। ये रहा मेरा सितंबर का ओपन पोजीशन, उसमें से 5 है कवर्ड कॉल्स, बाकी 9 कॉल्स पुट, कैश सिक्योर्ड पुट्स है। और इसमें ये अगर टाइम डीके के चलते जीरो हो जाता है, इट इज एक्सपायर्ड वेस्ट ऑन 24 सितंबर, तो मेरे को 2,05,840 का ट्रेड है, उतना प्रॉफिट होने का आशा है। इसके अलावा मेरे पास कैश में भी शेयर पड़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट में मैंने कॉल सेल किया हूं, वो भी है। अगर कोई भी कवर्ड कॉल इन द मनी हो जाएगा, देन इन दैट केस आई विल बुक द प्रॉफिट। तो दोस्तों फिर मैं अगेन आपके सामने आ चुका हूं। मैं यही बताना चाहता हूं कि मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है, उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैंने किया, इट इज़ ए वन टाइम इंसिडेंट। अगर नहीं भी करता तो मैं उतना कैपिटल रखा हुआ था, जितने भी मेरा पुट सेल किया था, कैश सिक्योर्ड पुट्स है, उसको मैं खरीद लेने के लिए रखा था। लेकिन मैं सोचा कि हो सकता है कि अगर कल, बिकॉज ये जो चाइना का जो इंडिया के साथ जो लड़ाई हुआ है, उसमें अगर कोई मार्केट और भी नीचे जाता है, या एक दूसरा चीज़ भी हुआ, आप न्यूज़ में सुन लिए होंगे कि मार्जिन जो है कैश सेगमेंट में, उसका जो नया रूल बदल गया, उस हिसाब में हो सकता है कि कल मार्केट में कुछ कमी आ सकता है, नीचे जा सकता है। उस हिसाब से मैं थोड़ा उसका फ़ायदा लेने के लिए आज जितने भी ट्रेड में स्क्वायर ऑफ किया, उस कारण के लिए किया। कोई ज़रूरी नहीं था कि उसमें स्क्वायर ऑफ करना कोई ज़बरदस्ती था। तो दोस्तों ऐसा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखिए, जब तक आप कैश सिक्योर्ड पुट सेल कर रहे हैं और उसके लिए पर्याप्त कैपिटल आपके अकाउंट में है, जो कि बैंक में भी रह सकता है आधा, और आधा रह सकता है ब्रोकर के पास, तब आपको मैं रिपीटेडली बोलता हूं, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कवर्ड कॉल अगर सेल किए हैं, कवर्ड कॉल का मतलब ये है कि आपके पास उसी लॉट में उतना शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो है तो कवर्ड कॉल में तो कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और जब कवर्ड कॉल इन द मनी हो जाता है, जैसे कि मैंने दिखाया
कि मैं एमजीएल में काफ़ी प्रॉफिट बुक किया, मैंने कोल इंडिया में प्रॉफिट बुक किया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉफिट बुक किया और मैंने आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुक किया। तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे आया, बिकॉज जब इन द मनी हो गया तो मेरा जो कैश में जो खरीदा हुआ था जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर आ गए थे। तो उस हिसाब से दोनों तरफ से प्रॉफिट होता है और इसमें लॉस के लिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। लेकिन कभी कभार जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो सकता है जैसा कि फ्राइडे का सिचुएशन आया, जैसा आज का सिचुएशन आया, उस परिस्थिति में आप कभी कभार अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करके फिर री एंट्री करने के लिए तैयार रहते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और मैं कुछ लिंक भी इस वीडियो में दे रहा हूँ जो लोग देखे नहीं हो उस वीडियो को, और आप उसको देखिए। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे पूछिए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्तों।